अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? खैरियत से? खुशामदीद है आपको मेरी एक नई वीडियो में। आज है जुम्मा मुबारक, ठीक है। आज जुम्मा मुबारक है और आज हम गए जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। सीन चेक करें, बारिश हुई थी और इस वजह से ज़मीन जो है ये गीली हुई है, ठीक है। अब घर से निकल गए भाई, इंशाल्लाह जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। और मेमन मस्जिद, ठीक है, हमारे इलाके की खूबसूरत मेमन मस्जिद। हमारे इलाके में मेमन मस्जिद को मरकज़ की हैसियत हासिल है। इंशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, आपको दिखाते हैं सारे मनाज़िर, ठीक है। और मौसम बड़ा खुशगवार हुआ है माशाल्लाह। ये देख रहे हैं, ये देखिए माशाल्लाह, नातों की आवाज़ें आ रही हैं माशाल्लाह। और आज जुम्मे का बाबरकत दिन है माशाल्लाह, और रमज़ान भी करीब है माशाल्लाह। 11-12 दिन रह गए रमज़ान मुबारक में तकरीबन। व्यू चेक करें कैसा हो रहा है माशाल्लाह। ये निकल गए मस्जिद के लिए, मस्जिद पहुँचते आपको मनाज़िर दिखाते। दोपहर के 1:40 में मैं घर से निकला हूँ और जो है ना यार, जाना मुझे मस्जिद था 1:20 पे, 1:20 में पहुँचना था, मस्जिद में पहुँचना था, लेकिन लेट हो गए और 2 बजे जमात है मस्जिद में। और मौसम आप लोग देखें पीछे, बिल्कुल भाई लग ही नहीं रहा कि भाई ये दिन का मौसम है। ऐसा लग रहा है कि असर के बाद का या फिर मगरिब का जो वक्त होता है ना, इस तरह का मौसम लग रहा है। और बड़ा खूबसूरत मौसम हुआ है। आज बारिश का इम्कान था कराची में बहुत तेज़, तो बादल हो रहे हैं इंशाल्लाह। सुबह तो कम हुई है दोपहर में 11-12 बजे, लेकिन अब शायद उम्मीद है कि बहुत तेज़ बारिश का इम्कान हो जुम्मे के बाद। देख रहे हैं भाई, खूबसूरत मौसम हुआ है एक ना, अच्छा सा मतलब वो हुआ हुआ है माशाल्लाह। जहाज़ जा रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, आप लोग बताएं। हाँ ये देखें कैसा प्यारा मौसम हो रहा है, बेहतरीन सा, ये देखें। और मैं यार सोच रहा हूँ यहाँ पर इसका एक शॉट लूँ, बड़ा बेहतरीन लुक है, क्योंकि मैं मुसलसल चले जा रहा हूँ तो कैमरा हिल रहा है और टाइम भी बहुत शॉर्ट है। वरना एक अच्छा सा शॉट लेते, उसका स्टेटस बनाते VIP करके। जब हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकले तो शुरू हो गई थी बारिश के रास्ते में ही है, और मस्जिद का थोड़ा ही सफ़र है और भाई बारिश हो गई है शुरू। कहने का मकसद ये है, तो मैं चल रहा हूँ और सफ़र चल रहा है और बारिश हो रही है बड़ी टाइट वाली। देख रहे हैं आप लोग, ये देखें हरियाली चेक करें, और परिंदे भी इधर से उधर हो रहे हैं। ये देखें, ये देखें बारिश, देख रहे हैं डॉट्स गिर रहे हैं, बारिश के डॉट्स गिर रहे हैं, बूंदें गिर रही हैं बारिश के पानी की बूंदें गिर रही हैं। खूबसूरत सा मौसम हुआ है। मस्जिद में चलते हैं और वहाँ पे आज खूबसूरत जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं खूबसूरत मस्जिद में। सही है इंशाल्लाह। बारिश को एंजॉय करते करते घर से निकले और पहुँच गए मस्जिद। और मस्जिद पहुँचते पहुँचते आपसे की बहुत सारी बातें आप ये सुन लें। पहली बात ये कि शबानुल मुअज़्ज़म का महीना हमसे जुदा होने वाला है, कुछ ही दिन रह गए और कुछ ही इबादत की रातें रह गई हैं। ये भी इबादत का महीना था रमज़ान मुबारक, वो और इबादत का महीना है। फिर अल्लाह पाक के तो ये 12 महीने बंदा इबादत करे, लेकिन जो अफजल है ये महीने, रमज़ान मुबारक का महीना, शबानुल मुअज़्ज़म का महीना, हज का महीना और बहुत सारे महीने हैं, रजब का महीना, इसमें बंदा अल्लाह की इबादत करे। तो यार बात समझने की ये है कि हम जब शब बारात, बड़ी रात जिस दिन होती है ना, शब रात, उस दिन अवाम कितनी पहुंची होती है नवाफिल में। नवाफिल जब होते हैं तो अवाम का एक जमे गफ़ीर होता है, ठीक है, क्योंकि अफ्तारी भी मस्जिद में होती है और अफ्तारी के बाद लंगर का भी एहतमाम होता है। तो अवाम जो है ना, खाली लंगर की हद तक महदूद रह गई है। नवाफिल पढ़े, लंगर खाए, उसके बाद घर, ठीक है। अवाम के ऊपर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, ठीक है। मुझ समेत मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी अवाम में हूँ, आम हूँ मैं भी, सही है। 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, लेकिन अवाम खाली शब बारात पर नज़र आती है, पूरी मस्जिद भर देती है। बाकी 4 नमाज़ों में ख़ुद फ़जर का नमाज़ी हूँ, फ़जर का भी हूँ और नमाज़ी भी पढ़ता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक जब तौफ़ीक देता है तो पढ़ लेते हैं यार, ठीक है, झूठ क्यों बोलें। और अवाम जो है कि यार फ़जर में ना, नौजवानों आपके लिए है भाई, तुमको बोल रहा हूँ मैं, सही है। पूरा दिन मोबाइलों में तुम लगे रहते हो, रीलें देखते रहते हो, लेकिन जैसे ही फ़जर की अज़ान सुनते हो ना, तुमको नींद आने लगती है। यार उस वक्त से डरो और पढ़ा करो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उस वक्त ये पढ़कर अपने बिस्तर से उठो और ठंडे पानी से वज़ू करो। यार हमने इतनी रात जो है हमने ये रीलें देखते हुए, फहाशी देखते हुए गुजार दी, तो आप अल्लाह की बारगाह में अपना सर झुकाएं, फ़जर पढ़ें। ऐसा कुछ सेटिंग बनाओ अपनी भी, ये नहीं कि फ़जर आई और तुम सो गए, हालांकि जाग रहे होते हो, लेकिन जो है मुअज़्ज़िन तो जब अज़ान देता है वो तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है, आओ नमाज की तरफ, नींद से बेहतर नमाज है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मोमिनो, नींद से बेहतर नमाज है, नमाज पढ़ो, आओ नमाज की तरफ। तुम जाग रहे हो, उसके बाद भी जब तुम्हें ये मुअज़्ज़िन अज़ान दे रहा है, अज़ान, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है मस्जिद की तरफ, और तुम उस वक्त जो है वो सोने की तरफ,
क्योंकि देखो मैं खुद फजर का नमाजी हूँ, ज़ोहर में लोग होते हैं लेकिन उतने नहीं होते जितने जुम्मे को होते हैं। जुम्मे को भी नहीं, उतने नहीं होते जितने शब बारात के नवाफिल में या बड़ी रात में मौजूद होते हैं। क्यों? 27वीं शब में चले जाओ, वहाँ तो मिठाई बंटती है, पब्लिक पहुँच जाएगी। तरावी नहीं पड़ती पब्लिक, जितनी पब्लिक आपको मिलेगी 27वीं शब को, शब कदर, लैलतुल कदर जब होती है, जब मिलेगी आपको पब्लिक। क्या हम खाली लंगर की हद तक महदूद रह गए, या हम जो है खाली लंगर के लिए आते हैं और लंगर खा पी के हम अपने घर चले जाते हैं? ऐसा नहीं करें। और आज जुम्मे की नमाज़ हुई थी मस्जिद में, मैं गया, शायद मैं जल्दी चले गया था, ठीक है, लेकिन आवाम जो मैंने देखी ना यार, और शब बारात पे जो मैंने आवाम देखी, एक तो अफ्तारी वाली और एक सहरी में, शब बारात सहरी में आवाम तक के पूरी मस्जिद भरी हुई थी, यहाँ तक कि लंगर भी कम पड़ जाता है भाई। तो यार ये खाली लंगर की हद तक महदूद रह गए आप लोग। नमाज के लिए भी आए भाई, 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है, और जुम्मा पढ़ना तो वैसे ही अफजल है। जुम्मा तो फ़र्ज़ है भाई, सही है, लेकिन जुम्मा लाजमी पढ़ें भाई, जुम्मा भी पढ़ें तो नमाज़ पढ़ें भाई, सही है। 5 नमाज फ़र्ज़ हैं तो ये 5 नमाज ज़रूर पढ़ें, ठीक है। लंगर की हद तक महदूद ना रहें। हमारे तो बाबा जी ने भी ख़ास कहा है कि नौजवानों को लंगर खिलाना है भाई। हम तो लंगर पर चलने वाले लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन यार लंगर की हद तक महदूद नहीं रहना, ठीक है। और जो है ना, नमाज की पाबंदी करनी है। अल्लाह करीम आपको और मुझे 5 वक्ता बाजमात नमाजी बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फ़रमाए, ठीक है। दिल में इश्क़ मोहम्मद नहीं है अगर, कलमा सुनने सुनाने से क्या फ़ायदा। जवानों, नमाज की तरफ आओ, नमाज़ पढ़ा करो। आज जुम्मे का व्लॉग बनाया मैंने। होता क्या है, फजर में ना बारात में इमाम साहब करा देते हैं नमाज जल्दी। नमाज का टाइम है 6:35, तो इमाम साहब ने उस वक्त करा दी 5:55 पे, क्योंकि जो लोग हैं वो नमाज़ पढ़ें उस दिन खाली। पूरी रात के जागे में इबादत में मसरूफ़ थे, सलात तस्बीह पढ़ी, नवाफिल पढ़े, तमाम इबादत करी अल्लाह की। और उसके बाद इमाम साहब ने कहा भाई 5:55 पे जमात है। लोगों ने क्या करा, सहरी करी। सहरी करने के बाद शाट फजर में आए नहीं लोग, जो वहाँ मजमा बैठा होता है, खुद आंखों देखी बात है। तो यार ये बहुत अफसोस की बात है यार, बहुत अफसोस की बात है कि लोग खाली जो है ना जुम्मे तक और ये शब बारात तक रह गए, बाकी 5 नमाज़ों में दिखते भी नहीं है यार। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए मेन मस्जिद, और सामने हमारे मेमन मस्जिद है, और अभी मस्जिद के अंदर जाएंगे इंशाल्लाह। और ये देखें, शॉर्ट्स चेक करें आप लोग मस्जिद के। यार शब बारात पे ना यहाँ तक पार्किंग होती है, वो वहाँ तक, लेकिन ये जुम्मा है और आवाम जो है ना खाली लंगर की हद तक महदूद रह गई है। बस आवाम जो है लंगर की हद तक महदूद रह गई है खाली, बस ये देख रहे हैं। और गए भाई मस्जिद पहुंच गए। मस्जिद में फिर हमने आवाम देखी तो हम भी अंदर जाके बैठ गए, क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश, और आवाम के लिए तो बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, लोग भी थे बाहर। हम तो अंदर बैठ गए थे, हमने देखा तो यार सहन खाली था। वैसे हर जुम्मे माशाल्लाह सहन भर जाता है, ऊपर ही भर जाता है, फर्स्ट सेकंड फ्लोर भर जाते हैं, सेकंड फ्लोर भर जाते हैं ना, अल्लाह का शुक्र है। मेमन मस्जिद के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर भर जाते हैं और सहन भी भर जाता है। तो अभी बारिश के शायद लोग ना आ सकें, या शॉर्ट करीब की मस्जिद में उन्होंने नमाज़ पढ़ ली हो। फिर हम अंदर बैठ गए, फिर हमारे हाफिज़ साहब जो है वो बयान करने लगे। हाफिज़ साहब का बयान आप ये चेक करें। तो उसको अगर बंदा ज़हन नशीन रखे और फिर कुरान को सामने रखे पढ़ते हुए, तो 2 सवाब मिलेंगे। एक तो पढ़ने का सवाब मिलेगा, दूसरा आप अपने इल्म में इजाफा कर रहे हैं, इसका सवाब मिल रहा है, तीसरा आप कुरान को देख रहे हैं, इसका भी सवाब मैसर हो रहा है। तो कुरान के ये रूल्स हैं, इसको अदब के साथ पढ़ा जाए। फरमाते हैं मुस्तहब ये है कि बावजूद किबला अच्छे कपड़े पहनकर तिलावत की जाए, बावजूद हो जाए, सुथरे कपड़े हों, और फिर आप बावजूद होकर अपने घर में ही मौजूद है, आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कुरान खानी करना शुरू कर दें, तन्हा बैठ जाए। सूरह वाक़िया की तिलावत मौजूद है, आप पढ़ें, सूरह मुल्क पढ़ें रोजाना घर के अंदर, सूरह यासीन पढ़ें। ये जितने मसाइल व आलाम हैं ये दूर हो जाएंगे और कुरान की बरकतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाएगा। फरमाते हैं कुरान मजीद को निहायत अच्छी आवाज के साथ तिलावत करो। देखिए, एक तो मजबूर पढ़ना है, आवाज नाक में ले जाना है, बहुत ज्यादा खींचना है, ये एक तजवीज़ के इसके कवायद है। बहुत ज्यादा खींचना, मजबूर पढ़ना, ये कुरान में मकरूह कहा है, इसको पढ़ना इस तरह अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छा ये है कि आपकी आवाज अगर अच्छी है तो जितनी अच्छी हो सके उसके साथ कुरान को पढ़ना है, इसके साथ जीनत करनी है, कुरान के साथ लहन के साथ पढ़ना है। हुरूफ में कहीं पेशी हो जाएगी तो ये नाजायज है, हुरूफ कहीं पे भी तोड़ना नहीं है, खाना नहीं है ज़बान के अंदर, तो ये नाजायज अमल होता है कुरान में। बारिश शरीयत ने, साहिब बारिश शरीयत ने बातें लगी। लेट कर कुरान मजीद पढ़ने में हर्ष तो नहीं है, लेकिन अदब के खिलाफ है, ठीक है। जैसे अमूमी देखा जाता है लेटे में ठीक लगा हुआ है,
कुरान पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा कोई डिक्शनरी पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग घर में अपनी यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़ रहे हैं जिस हाल में, उसी हाल में अगर कुरान पढ़ा तो ये अदब के खिलाफ है। ठीक है, पढ़ लिया जाए तो एक अलग मसला है कि यार बीमार है शख्स, उसको टेक लगाने में शरई मसला है, उज़र है, कोई मसला है, तो वो कुरान पढ़ रहा है, हॉस्पिटल के अंदर है, तो वो फिर जायज़ है उसके लिए। लेकिन अगर इन रुमूज से हटकर कोई बात ही नहीं है, बस वो बिला वजह बेमकसद पर ऐसे पढ़ना है कुरान, तो ये अदब के खिलाफ है। तो कुरान में अदब का होना बहुत ज़रूरी है। कुरान के साथ जुड़ना है तो उसके अदब को मलहूज रखना है। जब खत्म कुरान मजीद हो तो 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना बेहतर है, अगरचे तरावी में हो। अलबत्ता अगर फर्ज नमाज में खत्म करे तो 1 बार से ज्यादा ना पढ़े। तरावी में 3 बार पढ़ ले ठीक है, लेकिन फर्ज नमाज में अगर किसी ने कुरान मुकम्मल किया है, अपने साथ है कुरान उसके, तो वो क्या करेगा, वो एक दफा सूरह इखलास को पढ़ लेगा अगर वो तन्हा कुरान का मुकम्मल कर रहा है। मुसलमानों में दस्तूर है कि कुरान मजीद पढ़ते वक्त अगर उठकर कहीं जाते हैं तो बंद कर देते हैं, खुला हुआ छोड़कर नहीं जाते, ये अदब की बात है। मगर बाज़ लोगों में ये मशहूर है, ये बात सुनने वाली है, लोगों में ये मशहूर है कि कुरान जो है वो शैतान पढ़ेगा, नमाज शैतान पढ़ेगा। अगर शैतान पढ़ता तो हमें क्यों बेगाता? मैं तो ये पूछता हूँ, अगर वो कहाँ पढ़ेगा, वो पढ़ता तो हमें क्यों बेगाता? नमाज के नमाज को मोड़ रहा है, धीरे धीरे मोड़े जा रहे हैं, क्यों मोड़ रहा हूँ? वो शैतान पढ़ लेगा। अगर शैतान पढ़ता तो मुझे तुझे बेगाता? बोलो भाई, बेगाता? वो यहाँ होता फिर उसका नाम शैतान होता क्या? भाई बात तो ये है कि अदब, बस इसको चीजों को सीखें आप। ऐसा नहीं है कुरान खुला छोड़ दिया तो वो शैतान पढ़ लेगा आगे, और ये मुसल्ला नहीं मोड़ा तो वो शैतान, ये अदब है असल में। बस आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे आपने अपना उसके निशानी लगा दी और यहाँ पे वक्फ कर दिया। वक्फ करने के बाद आपने देख लिया कि मैं लौटूंगा तो यहीं से पढ़ लूंगा, और उस आयत में कोई स्टार लगा दिया या कोई कलम रख दिया या कोई पेन लगा दी ताकि मुझे याद रहे कि मैंने मौलाना यहाँ से वापस शुरू करना है। तो ये दस्तूर हमारे यहाँ चल चुका है। मैं अक्सर चला जाता हूँ पढ़ाने या पढ़ने, तो कारी साहब को ऐसा होगा कि शायद शैतान पढ़ लेगा, मैंने शैतान नहीं पढ़ेगा, अगर शैतान पढ़ता तो हमें नहीं बैठा। मुसलमानों में दस्तूर है, ये जायज़ हो चुका है ना, हमारे शरीयत ने इसका मसला देखा है। जब बुलंद आवाज से कुरान मजीद पढ़ा जाए तो तमाम हाज़रीन पर सुनना फर्ज है। अब ये सुन ले आप बात, अब आप लगे मैं अकेले, जितने भी सुनने वाले होंगे सब पर फर्ज हो जाएगा। अगर अकेले तन्हा तिलावत कर रहे हैं, घर के अंदर भी मौजूद हैं, बच्चे भी हैं घर में, खवातीन भी हैं, तो अब उन पर भी हो जाएगा। तो आप क्या कहते हैं, थोड़ी आवाज़ को आहिस्ता कर लें और खुद सुन लें और रब की बारगाह में वो पेश कर दें। तो ये है इसके रुमूज। और मजमे में सब लोग बुलंद आवाज से पढ़ें, ये मना है। मजमे में सब लोग पढ़ रहे हैं जोर जोर से, मैं कहीं जाता हूँ ना तो लोग मेरे पीछे पढ़ना शुरू कर दें, बताने के लिए भाई देखिए मौलाना साहब, मैं समझता हूँ कि भाई सबको सब कुछ याद है, मैं तो गुमान ही रखता हूँ कि मुझसे अच्छा और मुझसे सुधरा कुरान पढ़ता है। हाफिज साहब ने बयान किया, हमने बयान सुना, उसके बाद सुन्नत अदा की, उसके बाद हमने खुतबा सुना। खुद खुतबा सुनने के बाद फिर जमात हुई, जमात अदा करी, जमात अदा करने के बाद फिर हमने अपनी नमाज़ पढ़ी, बकिया नमाज जो होती है। असल में लोग पता है क्या करते हैं, वो जुम्मे के 2 फ़र्ज़ पढ़े उन्होंने, बस उन्होंने जैसे बहुत बड़ा सवाब हासिल कर लिया, अब उनको कोई काम ही नहीं है। वो 2 फ़र्ज़ उन्होंने जुम्मे के पढ़े और फ़ौरन उन्होंने सलाम फेर के फ़ौरन दरवाजे की जानिब बढ़े, बाहर निकलने की जानिब। अबे तुम क्या 2 फ़र्ज़ पढ़ने के लिए आए थे खाली अल्लाह की राह में? बस 2 फ़र्ज़, ये क्या बहुत बड़ा एहसान कर दिया क्या? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, पूरी नमाज़ पढ़ा करें, बकिया नमाज भी पढ़ा करें। अगर बकिया नमाज नहीं पढ़ सकते तो घर जाके पढ़ लिया करें, लेकिन ज़रूर पढ़ा करें और दुआ मांग के जाया करें। अब मैं ये देखता हूँ 2 फ़र्ज़ पढ़े, जैसे सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, फ़ौरन शाट, फ़ौरन गायब, गायब भाई गायब। बात है समझने की यार, ये बात है। बकिया नमाज के बाद फिर दुआ हुई, उसके बाद हमारे वालिदैन की, हुजूर की, तमाम उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, जो बरसरे रोजगार हैं, कारोबार में, मालूमता में, इज्जत में, आबरू में बरकत व सआदत अता फरमा। मौला करीम हम सब के घरों में रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। मौला करीम ये बारिश हमें रहमत वाली बारिश अता फरमा।
नाफे बारिश अता फरमा, सेहत वाली बारिश अता फरमा, आफियत वाली बारिश अता फरमा। मौला करीम हमें आज के दिन की बरकत और समारात अता फरमा। हर बैन तय्यबैन की बात अब बार बार हाजिरियां अता फरमा। उसके बाद सलातो सलाम हुआ।
सलातो सलाम के बाद इमाम साहब से मुलाकात करी। इलाके की मरकज़ी मस्जिद है मेमन मस्जिद 13 है, वहाँ के कायम इमाम हाफ़िज़ कामिल रज़ा साहब से हमने मुलाकात करी। उसके बाद हाफ़िज़ साहब ने बहुत मोहब्बत से नवाजा, शफ़क़त से नवाजा। फिर उसके बाद हाफ़िज़ साहब से इजाज़त ली और वहाँ बारिश का सिलसिला जारी था और आप माशाल्लाह बारिश की है सीन चेक कर सकते हैं। मैं इस वक्त मस्जिद के जो है मिंबर जहाँ पर होता है वहाँ बाहर खड़ा हूँ और माशाल्लाह ये देखिए ये सूरत हाल है और बारिश काफ़ी हो गई जुम्मे में, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। वो देखिए आप ये देख रहे हैं सिलसिला जारी और मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है यार। अल्लाह के घर में मौजूद है उस वक्त, मेमन मस्जिद 13 है और बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है जी। हम तो नमाज़ पढ़ लेते अंदर, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हुई है माशाल्लाह से, पूरा सहन जो है भीगा हुआ है, भरा हुआ है माशाल्लाह पानी से। और ये देख सकते हैं आप लोग आज ये देखें माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। और ये आप लोग देखें माशाल्लाह, देख रहे हैं माशाल्लाह। ये हमारी मरकज़ी मेमन मस्जिद 13 है, ये बहुत बड़ी माशाल्लाह। ये ऊपर लिखा हुआ है ये सब तुम्हारा करम है आका, ये जामियतुल मदीना ये। और माशाल्लाह बहुत रूहानियत है, बहुत यादें वाबस्ता हैं। बचपन से इसी मस्जिद में हम बड़े हुए हैं, इसी मस्जिद में आ रहे हैं माशाल्लाह। और बहुत अच्छा रहा आज जुम्मा पढ़ के। सोचा आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँ आज का, अपनी मेमोरीज शेयर करूँ, अपनी यादें शेयर करूँ। देख रहे हैं पानी अभी भी गिर रहा है फर्श पे मुसलसल। ये देखें आप लोग बारिश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम साहब भी आ गए हमारे, हाफ़िज़ साहब वहाँ से टहलते टहलते आ रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, तो यार ये सीन रहा। फिर उसके बाद जैसे ही हम घर पहुँचे ना, तो घर क्या मतलब जैसे ही हम अपने घर के पास पहुँचे तो हमारे भाई खड़े हुए थे, 7 भाई। और 7 भाई पे हमारी जैसी नज़र पड़ी तो 7 भाई बाइक लेके आए हुए। मैंने बोला आज तो आप जल्दी आ गए ऑफिस से भाई। और फिर उनकी बाइक पे बैठे, हमने बना लिया खाने का सीन, क्योंकि भाई बाहर निकले ना तो 7 भाई आ गए हमारे पास। सही है। और सीन ये है कि हमारी जो नौजवानों की खास रस्म है भाई, जुम्मे के बाद की बिरयानी। हालांकि घर में पुलाव बना हुआ है, लेकिन आपका भाई खाएगा आप बिरयानी, समझे, क्योंकि हमारी ख़ास नौजवानों की खास रस्म है ये, बिरयानी ज़रूर है भाई, समझे। अब जा रहे हैं वहीं पे। जैसे ही हम घर पहुँचे तो आ गए हमारे पास 7 भाई। जिंदाबाद। चलो, क्योंकि भाई हम नौजवानों की ना एक ख़ास हम नौजवानों की ना यार एक ख़ास वो है कि जुम्मे के दिन बिरयानी तो खानी है, खानी है, डन है, समझे। आम दिनों में खाए ना खाए, लेकिन जुम्मे के दिन पक्का है। मैं और 7 भाई हम निकल पड़े वकार बिरयानी। सुकून पाया है बेकसी हमारे इलाके में वकार बिरयानी फेमस है। हम निकल पड़े वकार बिरयानी। वकार बिरयानी के सीन आप क्या चेक करें। पहुँच गए जी वकार बिरयानी और अब यहाँ खाएंगे हम वकार बिरयानी, वकार की बिरयानी। यह है वकार बिरयानी हाउस, मैन फाद स्क्वायर के नीचे, गुलदारे जी स्कीम 33। अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह या हबीब अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। फिर हम पहुंच गए वकार बिरयानी। फिर वकार बिरयानी पे हमने वेट किया क्योंकि रश लगा हुआ था बड़ा टाइट और बारिश शुरू हो गई थी। भाई ऑर्डर दे दिया है, अभी वेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह अभी बिरयानी आएगी, बिरयानी खाएंगे। टाइट वाली, बड़ी टाइट वाली बारिश शुरू हो गई थी। हमने ऑर्डर दे दिया, हम अंदर बैठ गए। उसके बाद भाई बिरयानी लेकर आए। फिर उसके बाद और बारिश शुरू हो गई, और तेज़ बारिश हो रही थी। हम लोगों ने बिरयानी खानी शुरू करी और साथ साथ बारिश भी इंजॉय करी, तो मज़ा आने लगा। फिर उसके बाद भाई शहर कराची में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं बिरयानी खा रहा था, बाहर आके देखना पड़ गया, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। आज कह रहे हैं कि 7 साल रिकॉर्ड टूटेगा भाई। और रोडों की हालत मैं आपको दिखाऊंगा अभी फारिया के जाते हुए, क्या यहाँ पे हाल हुआ है।
नाले का कचरा निकाल के बाहर रख दिया है। तो तमाम आने वाले नमाजी जो हैं सबके कपड़े गंदे नापाक सब हो गए। नाले की जितनी भी गंदे कीचड़ वीचड़ सब रोड पे फेंक दिए, मेन रोड पे पीछे पड़ी हुई उठाते भी। भाई बहुत शदीद तेज़ बारिश हो रही है यार। ये देखिए मैंने फारिया दिखाया, 33 वाले समझ गए, समझ रहे हो, गुजारे जी वालों। फारिया दिखाया और फारिया पे ये सूरत हाल थी, ये आप खुद ही देख लेना, मैं क्या बताऊँ। देखें ये देखें जी, अभी हम आपको दिखाने वाले गंदगी। तो ये कीचड़ जो नवाजी के कपड़े जिससे नापाक होंगे, चप्पलें गंदी होंगी, और ये सूरत हाल है भाई। ये देखें फारिया की, ये देख रहे हैं, ये नाला बीच में गड्ढा खुदा हुआ है। नाले की जितनी भी गंदे वो मेन रोड पे इन्होंने खड़ी कर दी है सफाई करके। ओए 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 साथ में ही क्या दिखा दिया, बस तक रुकना। ये देख रहे हो, ये माहौल है। ये केले वाले खड़े हुए, सारी गंद गुबार उड़ के, सारा गंद गुबार उड़ के सारा इधर ही आ रहा है। ये है भाई फारिया चौरक की। और हम जा रहे हैं, मौसम टाइट हुआ है यार, बारिश भी टाइट हुई है। अभी तो रोड भरेंगे, गड्ढे उबलेंगे। और फिर उसके बाद ये सब रहा, हमने खाया पिया, अल्लाह का शुक्र, और मज़ा आया, और अल्लाह का शुक्र अदा किया, और बहुत मज़ा आया। बात है समझने की, अगर वीडियो पसंद आई है ना यार, तो यार सपोर्ट कीजिएगा। अगर कोई बात दिल से बुरी लगी हो तो यार माजरत, और नमाज़ें पढ़ा करें। अल्लाह करीम आपको और मुझे 5 वक्ता बाजमात नमाजी बनाए, और जो है ना 5 वक्ता बाजमात नमाजी बनाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस का, ख़त्म नबूवत का पहरेदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, अल्लाह करीम आपको मुझे जिहाद का जज्बा अता फरमाए। समझने की ये थी, रमज़ान करीब आ रहे हैं, और व्लॉग्स आएंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, तफरियाँ भी करेंगे, मज़ा भी आएगा। ठीक है, बात समझने की है लेकिन लिमिट में। ठीक है, रमज़ान ईद गुजर जाए, लेकिन यार अच्छा एक बात और, खाली एक बात और, जैसे ईद गुजरती है ना, रमज़ानों में नमाजी इतने जाते हैं माशाल्लाह, मस्जिदें भर जाती हैं। जैसे ही ईद का दिन है ना, आप फजर में चले जाएँ या ज़ोहर में चले जाएँ, भाई अवामी शार्ट। बात समझने की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात है समझ। ये देखें भाई, ये अब सड़कों का हाल होने लगा है, जगह जगह पानी भरने लगा है। ये देख रहे हैं, अभी वाला मंजर हुआ नहीं है जो गुस्सा हो के आवाम वीडियो बनाती है ना, वाला सीन हुआ नहीं है। मैं तो तफरीह बता रहा हूँ अपने ब्लॉग में आप लोगों को। लेकिन ये है कि पानी भरने लगा है। अभी बारिश थोड़ी कम हुई है, वाली बारिश नहीं हुई कि रोड भर जाए। ठीक है, ये देखें बहुत अच्छा मौसम हुआ है, और पानी गिर रहा है ज़मीन पे, और बहुत इस तरह की बारिश सही हो जिससे नुकसान भी ना हो ज़्यादा। अल्लाह करीम अपना करम कर रहा है, रहमत बरसा रहा है माशाल्लाह। बहुत मज़ा आ रहा है, जुम्मे की फजीलत, जुम्मे का मज़ा आई था माशाल्लाह भाई। देखें, ये देखें पानी, देखें आप, खड़ा होना शुरू हो गया है। ये पूरा रोड पानी से भरा हुआ है, और ये देखें, हालांकि अभी इलेक्शन हुए, कौन है ज़िम्मेदार कराची का, सवाल का निशान। कौन डेवलप करेगा कराची को, कब ये मसले हल होंगे। अगर ये दीन को आने देते ना तख्त पे, तो ये सारे मसले हल हो जाते हैं। हमारा एक उम्मीदवार यहाँ खड़ा होता वहाँ पे, सही बता रहा हूँ भाई, झूठ नहीं बोल।